मैं मेरे कौम के लिए अपने आप को झोंकने के लिए निकला हूं। मैं मेरे कौम के लिए अपने आप की पूरी ताकत लगाने के लिए निकला हूं। आपके साथ पूरी की पूरी ताकत आपके साथ खड़ा करूंगा। ये हाजी अराफात शेख का वादा रहा। मैं कल एक चीज देख रहा था, कल एक चीज सुन रहा था, एक अजीब चीज थी कि एक बाप अपने बेटे के पास आता है, बेटे के खाने पे हाथ रखता है और कहता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटा कहता मैं। बाप फिर उससे पूछता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटा गुरु से कहता कि मैं। बाप को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखता है, फिर पूछता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? तो बेटा फिर कहता है, गुरु से कहता है कि मैं। बाप दूर चला जाता है, फिर बेटे की तरफ पलट के देखता है, फिर उससे पूछता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन है बता? तो बेटा कहता है आप। बाप खामोश बेटे की तरफ आता है और पूछता है कि इतनी देर से आप गुरु और घमंड से कह रहे थे कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? तो कहते हैं मैं दूर जाने के बाद आप कहते हैं कि आप, क्यों ऐसा? तो बेटा कहता है कि जब तक कि आप तक मेरे खांधे पे हाथ था तब तक मैं ताकतवर था। आप जैसे दूर चले गए वैसे आप ताकतवर हो गए। एक दूसरे के खांधे पे हाथ रखो, अपनी ताकत बनाओ, अपनी ताकत को एक जोड़ो। यही कहने के लिए आपके बीच अच्छे बुरे की पहचान रखो, अपनी सोच को बड़ा करो। यही कहने के लिए आपके बीच हाजिर हूं। ये पूरे महाराष्ट्र पर दौरा कर रहा हूं। जब मुझे खातिक समाज का अध्यक्ष बनाया, आशीष भाई, मैंने 1 साल तक इनको कहा कि मुझे नहीं बनना। 1 साल के पहले अचानक में इन्होंने मीटिंग ली नगर जिले के अंदर। मेरे पूरे खातिक समाज के सदस्य इकट्ठा हुए और एक ही आवाज आई, हाजी अराफात शेख। और जब मुझे पहली बार हमारे अल्ताफ पीर मोहम्मद, हमारे मेरे चाचा, उन्हें फोन किया कि मुबारक हो, आपको खातिक समाज का अध्यक्ष बनाया, उस वक्त मैं तवाफ कर रहा था। वहीं रुक गया और अल्लाह से खूब दुआ किया, अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रख। जहां जहां मैं मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूं, अल्लाह उसमें मुझे कायम और दायम रहने वाला बना। मुझे कोई हक नहीं बोलता आप लोगों से झूठे बात करना, झूठे वादे करना। आप लोग भी मेरे दुआ कीजिए। मैं आने के बाद पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया कि महाराष्ट्र की समस्या क्या है, इनकी समस्या क्या है। उस समस्या जानने के बाद मैंने पूरी बॉडी की डिक्लेयर की। आज 3 साल के बाद सबसे पहले मैंने खातिक समाज की ऑफिस बनाई। जो मैंने वादा किया मैंने पूरा किया। खातिक समाज का वेबसाइट बनाया, मैंने वादा किया मैंने पूरा किया। महाराष्ट्र के अंदर किसी भी समाज का, मैं समझता हूं 5 स्टार होटल का कॉल सेंटर आपने सुना होगा, लेकिन हमारा पहला हिंदुस्तान में समाज है जिसका खुद का कॉल सेंटर है। खातिक समाज का खुद का कॉल सेंटर। कॉल सेंटर बनाने की वजह यह थी कि रास्ते के ऊपर हमको पुलिस पकड़ता है, कई संस्था वाले पकड़ते हैं, कई लोग गुंडा पकड़ते हैं, हमारे बकरे छीन लेते हैं, तो उसकी तुरंत मदद हो। और मदद होने के लिए हमने खुद का कॉल सेंटर बनाया। जब कॉल सेंटर बनाने के बाद लगा कि नहीं, हमको और ताकत बनानी चाहिए, कभी कभी वहां जो लोग नहीं पहुंचते, इसीलिए आज मैंने पूरी कार्यकारिणी की बैठक लगाई और उसकी पूरी फौज तैयार। इसका जो डिक्लेरेशन हो रहा है, इसके बाद अगर महाराष्ट्र के अंदर कभी भी कोई भी समस्या, कोई छोटा से छोटा गांव हो जहां हमारे पूरे गांव में एक हमारा खातिक समाज का है, उसको भी मैंने पद दिया, उसको भी पद दिया, ताकि अगर मेरा मुंबई शहर का आदमी उस गांव में जाएगा और उसका कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमारा खातिक समाज का आदमी उसकी मदद करेगा। हम एजुकेशन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजना हमको लानी है। ऐसे भांडरा के आपके इलाके के अंदर दुख की बात यह है कि मुंबई शहर में हम रहते हैं, इतना बड़ा समाज है, लेकिन कितनी बुरी बात है, फिर कितनी दुख की बात है कि हमारे पास एक छोटा घर है, छोटा घर है और छोटे घर में 8 भाई रहते हैं, 9 भाई रहते हैं। 2 की शादी हुई, 6 की शादी नहीं हुई। 6 की शादी इसलिए नहीं हुई कि उसके पास घर नहीं। ये बहुत सबसे